दोस्तों, जब बात ऑनलाइन कोचिंग की आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, बायजूस। एक ऐसा नाम जो पिछले 4-5 सालों में हर स्टूडेंट और पेरेंट के जहन में बैठ गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जितना पैसा टॉप स्कूल्स मिलकर नहीं कमा पाते, उतना इन्होंने सिर्फ ट्यूशन पढ़ाकर कमा लिया। जी हाँ, ईयर 2022 में इस कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, जिसकी वजह से ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनीज में शामिल हो चुकी थी। इन्वेस्टर्स पानी की तरह कंपनी में पैसा बहा रहे थे, शाहरुख खान से एड करवाई जा रही थी, पेरेंट्स को कोर्सेज बेचे जा रहे थे। सबको ये लग रहा था कि ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से पेरेंट्स ने इनके कोर्सेज लेने बंद कर दिए, ऐप पर यूजर्स कम होने लगे, कुछ पेरेंट्स ने तो इन्हें फ्रॉड कहा और पैसे भी वापस मांगे, और लास्ट में इन्वेस्टर्स ने भी फंडिंग देनी बंद कर दी, यानी कंपनी बुरी तरह से बर्बाद होने लगी। बट ऐसा क्यों हुआ? जिन पेरेंट्स को 2 साल पहले कंपनी पर इतना ज्यादा ट्रस्ट था, वो आज रिफंड क्यों मांग रहे हैं? कहीं सच में बायजूस ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया? और अगर नहीं किया तो क्या रीजंस हैं इनके डाउनफॉल के? कौन सी गलतियां हैं जो इन्होंने की, और ऐसा तो क्या ही हो गया जो ये कंपनी लॉसेस और डेट के नीचे दब चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बायजूस की शुरुआत बायजू रविंद्रन ने की थी। ये केरला के एक छोटे से विलेज अजीकोडे से बिलोंग करते हैं। शुरुआत से ही एकेडमिक्स में ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, इसीलिए इन्होंने केरला में ही गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कंप्लीट की, जिसके चलते इन्हें एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में एज अ सर्विस इंजीनियर जॉब मिल गई। अब जॉब के दौरान ही एक दिन रविंद्रन के कुछ फ्रेंड्स इनसे मिलने आए। उन्हें एक्चुअली में रविंद्रन से हेल्प चाहिए थी कैट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये मैथ्स में बहुत अच्छे थे। जिन्हें कैट के बारे में नहीं पता, बता दूं कि ये बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इंडिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। तो रविंद्रन ने सोचा कि मैं इनको तो पढ़ा ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं खुद भी एक बार एग्जाम देकर देखूं। तो इन्होंने भी एग्जाम दे दिया एंड गेस व्हाट, इन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर की। हालांकि इन्होंने कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, बट इन्हें ये पता लग चुका था कि ये मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी कर सकते हैं, और यहाँ से इनकी एक टीचर की जर्नी शुरू हुई। इन्होंने मैथमेटिक्स की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करनी शुरू की। फिर जैसे जैसे क्लासेस में बच्चे बढ़ने लगे, वैसे वैसे पेड क्लासेस भी इंट्रोड्यूस की, और बच्चों को सच में इनके पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा था। इसीलिए एक बार इनकी वर्कशॉप को 20,000 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था। फिर बायजू रविंद्रन को यह समझ आ चुका था कि अब इन्हें ऑनलाइन जाना चाहिए, तो ऐसे 2009 में इन्होंने अपनी वर्कशॉप्स की वीडियोस रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की। फिर इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये डेडिकेटेडली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट क्रिएट करने लगे। और इसमें कुछ अलग नहीं है, क्योंकि बाकी एडटेक कंपनीज लाइक अनअकैडमी, वेदांतु, पीडब्ल्यू, इनकी भी सेम ही स्ट्रेटेजी रहती है। बट नया क्या था वो देखो। अगस्त 2015 ये वो टाइम था जब थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वो प्रोडक्ट था बायजूस लर्निंग ऐप। ऐप के लॉन्च होते ही पहले 3 मंथ्स में ही 2 मिलियन डाउनलोड्स हो गए, और ईयर एंड तक ये बढ़कर 5.5 मिलियन तक पहुंच गए। इस ऐप का पर्पस यही था कि एनिमेटेड वीडियोस, गेम्स और क्विजेस के थ्रू एजुकेशन को एंगेजिंग बनाया जा सके, ताकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसे क्लासरूम में पढ़ना बोरिंग लगता है, वो भी मजे से ऐप पर पढ़ाई कर सके। और ऐसा हो भी रहा था। ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट डेली 70 मिनट्स बायजूस के ऐप पर स्पेंड कर रहा था, जिससे ऑब्वियसली इनका बिजनेस बढ़ रहा था। कैसे, चलो जानते हैं। बायजूस ऑपरेट करता है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल पर, यानी पहले कुछ टाइम तक ये फ्री में एजुकेशन देते हैं और बाद में चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, जब कोई स्टूडेंट इनका हाईली एंगेजिंग कंटेंट कंज्यूम करता है, तो उसे इन वीडियोस की हैबिट लग जाती है, और फिर उन्हें वो कोर्स बाय करना पड़ता है, और यहीं से इनके रेवेन्यू की शुरुआत होती है। बायजूस मेनली 3 तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला, जिसकी हमने बात की, वो है बायजूस एप्लीकेशन। ये बेसिकली 15 डेज का ट्रायल प्रोवाइड करते हैं और बाद में कोर्स को पेड कर देते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स। जब भी कोई कस्टमर इनका एडवांस कोर्स बाय करता है, तो उसे ये साथ में एक टैबलेट भी सेल कर देते हैं, जिसमें कोर्स की वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इसके बाद तीसरा तरीका है क्लासरूम टीचिंग। ऑनलाइन ऑडियंस बिल्ड करने के बाद बायजूस ने कुछ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी इंट्रोड्यूस किए। सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सब में करीब 200 प्लस सेंटर्स हैं। अब ये तो पता लग गया कि अर्निंग कहां से हो रही थी, बट कैसे हो रही थी ये जानना बहुत जरूरी है। एडटेक सेक्टर में बायजूस ने जो चीज सबसे अलग की थी, वो थी पर्सनल सेलिंग टेक्निक। अब ये क्या है वो समझते हैं। देखो, बायजूस के ऐप पर जब भी कोई स्टूडेंट एनरोल करता है, तो उसकी और उसके पेरेंट्स की सारी डिटेल्स इनके पास स्टोर हो जाती है, और ऐसे में जब कोई स्टूडेंट 15 डेज के ट्रायल के बाद कोर्स को छोड़ के जाने के बारे में सोचता है, तो ये लोग अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव उस बच्चे के घर भेज देते हैं, और सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है पेरेंट्स को कोर्स के लिए कन्विंस करना।
तो ये सबसे पहले जाकर पेरेंट्स के सामने बच्चे से कुछ टफ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर्स ऑब्वियसली उनके पास नहीं होते। तो वो सेल्स पर्सन उस बच्चे को कुछ वीडियोस दिखाता है और वीडियोस में आंसर होते हैं, तो अगली बार जब पूछते हैं तो वो बच्चा आंसर दे देता है। तो ये सारी नौटंकी देखकर पेरेंट्स को लगता है कि अपना चिंटू तो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसे तो बायजूस की कोचिंग मिलनी ही चाहिए। और ऐसे में डर के बेस पर पेरेंट्स को कन्विंस करके सेल्स क्लोज की जाती है। अब ये धंधा ठीक ठाक चल रहा था, हायर इनकम ग्रुप के लोग कोर्सेज बाय कर रहे थे और इनकी अच्छी सेल्स भी हो रही थी। अब तक ये सिर्फ एक नॉर्मल एडटेक कंपनी थी, पर फिर जनवरी 2020 में आया कोविड और सब तरफ लग गया लॉकडाउन। अब कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं जा सकता था, ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद हो चुकी थी। तो पेरेंट्स के पास एक ही रास्ता बचा, ऑनलाइन क्लासेस। और फिर पैंडेमिक के टाइम इनके इतने सारे कोर्सेज बिके कि बायजूस का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। सिर्फ अप्रैल महीने में इन्होंने 350 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। इतनी तो कुछ कंपनीज की वैल्यूएशन भी नहीं है, पर बायजूस की वैल्यूएशन की बात करें तो वो बहुत तेजी से बढ़ी। मार्च 22 में बायजूस को $800 मिलियन की फंडिंग मिली। पहले इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था पेटीएम, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन $16 बिलियन थी, पर बायजूस ने $16.5 बिलियन के साथ उसे भी बीट कर दिया और आगे जाकर ये वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई, जिसे आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। अब कंपनी के पास आ चुका था अथाह पैसा और ये कहीं तो स्पेंड करना ही था, तो इन्होंने कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। 2017 विद्यार्था, 2018 मैथ एडवेंचर्स, 2019 ओस्मो, 2020 व्हाइट हेड जूनियर, 2021 स्कॉलर, ग्रेड अप, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, आकाश इंस्टीट्यूट, इन सब को एक्वायर कर लिया। इन्होंने अब तक 109 कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, जिसमें टोटल करीब $2.4 बिलियन खर्च हो चुके थे। और इसी के साथ बायजूस एडटेक जायंट बन चुका था। सबको यही लग रहा था कि ये कंपनी बच्चों का फ्यूचर है, बट कुछ टाइम बाद बायजूस पर काले बादल मंडराने लगे और बायजूस का खुद का फ्यूचर ही खतरे में आ गया। अचानक से ऐप पर स्टूडेंट्स कम होने लगे, कंपनी लॉस में जाने लगी और इन्वेस्टर्स भी पीछे हटने लगे। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर बायजूस से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जो ये कंपनी अर्श से फर्श पर आ गई। पहली मिस्टेक थी शिफ्ट इन बिजनेस मॉडल। शुरुआत में बायजूस की कोर स्ट्रेंथ थी इनकी एजुकेशन, यानी पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट्स और एंगेजिंग वीडियोस जो ये बनाते थे। पर बाद में इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया प्रोडक्ट सेलिंग पर, लाइक टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड्स, जिनमें प्री लोडेड कोर्सेज होते थे। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो बायजूस ने 81% सेल्स हार्डवेयर आइटम्स लाइक टैबलेट्स और गैजेट्स बेचकर की थी। यानी असल में ये एजुकेशन बिजनेस नहीं बल्कि टेक गैजेट्स बिजनेस चला रहे थे। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इनकी जो कोर अटेंशन थी वो एजुकेशनल सर्विसेज से हटकर अननेसेसरी प्रोडक्ट सेलिंग पर चली गई थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि बायजूस का उन स्टूडेंट से कनेक्शन ही टूट गया जो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट के लिए आए थे। सेकंड मिस्टेक थी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। बायजूस इंडिया की सबसे ज्यादा फंड रेज करने वाली कंपनी बनी और इसी चीज ने इनको बाद में दिक्कत भी दी। असल बात यह थी कि इनके पास पैसा इतना ज्यादा आ चुका था कि इनसे मैनेज ही नहीं हुआ। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बायजूस पर आज $1.2 बिलियन का डेट है और इस डेट की शुरुआत हुई थी 2021 में, जब वो सिंगापुर की एक फर्म को टाइम पे 300 मिलियन का लोन पे नहीं कर पाए थे। अब इससे लोगों को ये पता लग गया था कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स अब पीछे हट रहे थे। थर्ड मिस्टेक थी एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स। फ्रंटलाइन के एक आर्टिकल के मुताबिक राकेश कुमार नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ पार्क में खेल रहा था और उसी समय दो स्मार्टली ड्रेस्ड सेल्स पीपल बायजूस की तरफ से वहां आए। उन्होंने कुमार की 11 साल की बेटी के लिए एक कोर्स पिच किया, ये कहते हुए कि ये कोर्स आपकी बेटी की सक्सेस का गोल्डन टिकट है। फिर वो दोनों सेल्स पर्सन उनके घर आए। उन्होंने 2 घंटे का क्विज लिया और बोले कि आपकी बेटी तो पढ़ाई में बहुत वीक है, इसे तो कोर्स की सख्त जरूरत है। पर कुमार ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मेरी सैलरी तो सिर्फ 20,000 है, मैं 36,000 का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन दोनों ने ये बात सुनकर कुमार को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे अगर तुम इसे अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे तो ये भी तुम्हारी तरह गरीब ही रह जाएगी और तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम इसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हो। फिर 41 ईयर ओल्ड कुमार ने अपने ब्रदर इन लॉ से 36,000 बोरो किए और उनका कहना था कि ये उनकी लाइफ के वर्स्ट डिसीजन में से एक था, क्योंकि अगले ही दिन जब कुमार ने ट्रायल पीरियड के दौरान कोर्स कैंसिल करने के लिए कॉल किया तो उनका नंबर बंद आने लगा। अब ये सिर्फ अकेले कुमार की कहानी नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि बायजूस ने उन्हें जबरदस्ती कोर्सेज सेल किए हैं। इससे पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। हिंदुस्तान टाइम के इस आर्टिकल को देखो, एक फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट ने तो बायजूस के ऑफिस में घुसकर उनका टीवी ही उठा लिया, बोले पैसा रिफंड करो तभी टीवी वापस करेंगे।
अब ये सही है या गलत वो आप कमेंट में बताओ। बट उस टाइम बायजूस के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंज्यूमर वेबसाइट्स पर बहुत सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली। पेरेंट्स का कहना था कि इनके कोर्सेज की वजह से वो लोन्स के नीचे दब चुके हैं, पर फिर भी बायजूस ने इन्हें कुछ भी रिफंड नहीं किया। फोर्थ है एथिकल कंसर्न्स। बायजूस से कस्टमर तो परेशान थे ही, पर एम्प्लॉयज तो उससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थे। कंपनी में एक एवरेज एम्प्लॉय को डेली 12 आवर्स एंड 6 डेज अ वीक काम करना पड़ रहा था। कभी कभी तो संडे को भी काम करना पड़ता था और उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलते थे। एम्प्लॉयज को वीकली एटलीस्ट 1 लाख रुपीज का सेल्स टारगेट दिया जाता था, जिसके लिए वो ना सिर्फ फोन पर डेली घंटों टाइम स्पेंड कर रहे थे, बल्कि उन्हें स्कूल्स, मॉल्स और टेम्पल्स जैसी जगहों पर जाकर भी परसुएड करना पड़ रहा था। हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि कोई भी लीव नहीं मिल रही थी, नॉट इवन सिक लीव। तो एक नजरिए से देखा जाए तो बायजूस अनएथिकल तरीके से काम करवा रहा था, जो कि इनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बना। अब डाउनफॉल किन कारणों से हुआ वो तो पता लग गया, बट आप बायजूस से क्या सीख सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग ट्रू टू योर कोर वैल्यूज। बायजूस को इनिशियल सक्सेस उनकी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की वजह से मिली थी, पर बाद में जब कंपनी ग्रो हुई तो उनका ऑब्जेक्टिव बदल गया। तो यहाँ पे लेसन ये सीखने को मिलता है कि उन कोर वैल्यूज को मत छोड़ो जिनकी वजह से लोगों ने तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, क्योंकि उन कोर वैल्यूज की वजह से ही कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होती है। इसीलिए जब कोई कंपनी अपना मिशन भूल जाती है तो वो अपनी आइडेंटिटी और कस्टमर्स का ट्रस्ट दोनों खो देते हैं। सेकेंड लेसन है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। बायजूस की एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से उन्हें शॉर्ट टर्म गेन्स तो मिले, पर लॉन्ग टर्म सक्सेस बहुत दूर चली गई। बायजूस ने क्वालिटी और एथिक्स दोनों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ग्रोथ के लिए जो वैल्यू देनी जरूरी थी पहले तो उससे दूर हो गए और फिर कस्टमर को प्रेशराइज करके कोर्स सेल करने लगे। आप खुद सोचो, जो बिजनेस फियर के बेस पर बिल्ड हुआ है वो लॉन्ग टर्म में कैसे चलेगा। तो सीखने वाली बात यह है कि कस्टमर को डराना नहीं है, उसकी नीड को समझना है। सेल नहीं करना है, उसकी हेल्प करनी है। थर्ड है ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर अकाउंटेबिलिटी और टाइमली पेमेंट ना करने की वजह से इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स सबका एक साथ ट्रस्ट खत्म हो गया। किसी भी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी पता करने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है, पर बायजूस बार बार फेल हुआ अपनी सेल्स और फाइनेंसेस को क्लियरली शो करने में, और इन्हीं चीजों की वजह से एक $22 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी आज बिखर चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।